नमस्कार। आज हम बच्चों के विकास से जुड़े उन अहम पड़ावों यानी कि मील के पत्थरों को समझने वाले हैं। ये गाइड खास तौर पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से जुड़े हमारे साथियों के लिए है, ताकि हम सब मिलकर ये पक्का कर सकें कि हर बच्चे का विकास सही तरीके से हो रहा है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये हमारे काम का असल मकसद है। सोचिए, आपकी की हुई हर एक जांच में किसी बच्चे की पूरी जिंदगी को बेहतर बनाने की ताकत है। तो चलिए, इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आज हम इन 6 खास हिस्सों पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे एक परिचय से, फिर शारीरिक विकास, भाषा, सुनने देखने की क्षमता और सामाजिक मानसिक विकास को समझेंगे। और आखिर में इस सब में आपकी जो खास भूमिका है उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये विकास की मील के पत्थर होते क्या हैं और ये इतने ज़रूरी क्यों हैं। देखिए, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है जिसे हमें टिक करना है। ये वो संकेत हैं जो बताते हैं कि बच्चा सही तरीके से बढ़ रहा है। अगर कोई बच्चा किसी पड़ाव तक पहुंचने में थोड़ी देर कर रहा है, तो उसे वक्त पर पहचानना बहुत जरूरी है। तभी तो सही समय पर मदद मिल पाएगी। अब हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, जो है शारीरिक विकास। मतलब बच्चे के चलने फिरने और अपने आसपास की चीजों को छूने पकड़ने की क्षमता। इसे हम 2 तरह से देखेंगे। यहाँ हम बड़ी मांसपेशियों के विकास को देख सकते हैं। ये सफर शुरू होता है 4 महीने में सिर संभालने से, जब बच्चा पहली बार अपनी दुनिया को एक नए नजरिए से देखता है। और ये पहुंचता है 18 महीने में अकेले चलने तक, जिससे उसे अपनी दुनिया को खुद से जानने की आज़ादी मिलती है ना ये कमाल का सफर। तो जैसा मैंने कहा, मोटर स्किल्स 2 तरह के होते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स, जिसमें शरीर की बड़ी मसल्स काम करती हैं, जैसे कि चलने या बैठने में। और दूसरे होते हैं फाइन मोटर स्किल्स, जिसमें हाथों और उंगलियों की छोटी छोटी मसल्स काम करती हैं, जैसे किसी चीज को पकड़ने में। अब जरा इन छोटी मांसपेशियों के कमाल को देखिए। 6 महीने में पूरी हथेली से कुछ पकड़ने से लेकर 12 महीने में पिंसर ग्रैस्प तक, मतलब अंगूठे और पहली उंगली से कोई छोटी सी चीज उठाने तक का सफर। जानते हैं, यही वो स्किल है जो आगे चलकर बच्चे को चम्मच पकड़ने और लिखने के लिए तैयार करती है। चलिए, अब विकास के एक और दिलचस्प पहलू की ओर चलते हैं, और वो है भाषा और बातचीत। ये देखना बहुत ही अनोखा है कि कैसे बच्चे कुछ आवाज़ों से शुरू करके पूरे पूरे वाक्य बोलना सीख जाते हैं। ये टेबल भाषा के विकास को बहुत ही साफ तरीके से दिखाती है। 6 महीने में प, ब, म जैसी आवाज़ों से शुरुआत होती है। 12 महीने में पहला मतलब वाला शब्द निकलता है और फिर 24 महीने में बच्चा 2 शब्दों को जोड़कर अपनी बात कहना सीख जाता है। ये जांचने के लिए एक बहुत ही अच्छा टूल है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है। 18 महीने की उम्र तक एक बच्चे को बाबा और मामा के अलावा कम से कम 5 या उससे ज्यादा शब्द बोलने आने चाहिए। ये एक ऐसा मील का पत्थर है जिस पर हमें खास ध्यान देना होता है। अब बात करते हैं सुनने और देखने की क्षमता की। ये वो खिड़कियां हैं जिनसे बच्चा दुनिया को समझता है। इसीलिए ये दोनों क्षमताएं बाकी हर तरह की लर्निंग और विकास की नींव होती हैं। बच्चे के सुनने की क्षमता को इन आसान संकेतों से जांचा जा सकता है। जैसे, क्या 9 महीने का बच्चा अपना नाम पुकारने पर पलटकर देखता है? ये एक बहुत ही आसान लेकिन असरदार जांच है। बस ये ध्यान रखें कि जांच करते वक्त बच्चा आपको देख ना रहा हो। आंखों की जांच के लिए ये 3 सर्कल वाला तरीका बहुत अच्छा है। पहले स्टेप में पलकों को देखिए कि वो झुकी हुई तो नहीं है। दूसरे स्टेप में आंख के बाहरी हिस्से में बिटोड स्पॉट जैसी कोई चीज तो नहीं है। और तीसरे स्टेप में कॉर्निया और पुतली के आकार और रंग पर ध्यान दें। इससे आंखों की बाहरी जांच पूरी हो जाती है। अब हम विकास के उन हिस्सों में आ गए हैं जो बच्चे की भावनाओं और समझ के लिए बहुत जरूरी हैं। सामाजिक और मानसिक विकास, ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। ये टाइमलाइन दिखाती है कि एक बच्चा दुनिया से कैसे जुड़ता है। 2 महीने में जो सोशल स्माइल आती है वो उसका पहला संवाद है। 9 महीने में पीकेबू जैसे खेल दिखाते हैं कि बच्चा लोगों के साथ एंजॉय कर रहा है। और 24 महीने का दिखावा वाला खेल यानी प्रिटेंड प्ले तो बच्चे की कल्पना की उड़ान का सबसे बड़ा सबूत है। हाँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। 24 महीने की उम्र में आपने देखा होगा कि बच्चे एक दूसरे के पास बैठकर खेलते तो हैं, लेकिन अपने अपने खिलौनों से। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। इसे पैरेलल प्ले कहते हैं और ये सोशल डेवलपमेंट का एक बिल्कुल नॉर्मल और ज़रूरी स्टेज है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर। यह हिस्सा आपके काम और उसके असर के बारे में है। इस एक लाइन में हमारे आज के पूरे डिस्कशन का सार है।
सही समय पर पहचान और सही समय पर मदद किसी भी बच्चे की जिंदगी का रास्ता बदल सकती है। आपका काम सिर्फ जांच करना नहीं है, आपकी सतर्कता हर बच्चे के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। यही ये पक्का करती है कि हर बच्चे को आगे बढ़ने का और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का सबसे अच्छा मौका मिले। तो अब इस सारी जानकारी के साथ मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अपनी अगली जांच में आप सबसे पहले किस एक मील के पत्थर पर और भी ज्यादा ध्यान देंगे? याद रखिए, आपका यह ध्यान एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। धन्यवाद।